हेलो धनुराशि, आज हमारी जो वीडियो रहेगी जुपिटर ट्रांजिट के ऊपर रहेगी, जिसमें कि हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाला है इस ट्रांजिशन के साथ और ट्रांजिशन के बाद। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेकर बात करेंगे। ब्लॉकेजेस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है, चेंजेस क्या है, एडवाइस क्या है, सभी को ध्यान में रखकर आपको गाइडेंस को फॉलो करना है। तो स्टार्ट करते हैं और एक एक को देखेंगे। बिजनेस, आपका लव लाइफ, आपका मैरिज लाइफ एंड आपकी जॉब, एजुकेशन, हेल्थ, और साथ में मैं लास्ट में आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक एक कीवर्ड के साथ 2-3 बातें बताऊंगी जिसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो देखते हैं, बहुत ही शॉर्ट रीडिंग होगी धनुराशि। ठीक है, किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, जेम स्टोन ब्रेसलेट्स चाहते हैं, तो आप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वीडियो के ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, तो आप उससे मुझे मैसेज के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सुनेंगे सबकी, करेंगे केवल अपने मन की। कोई एक बहुत बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, अब आपकी वो मेहनत रंग लाने वाली है। तो शुरू करते हैं हम बिज़नेस से। तो सेल्फ एम्प्लॉयड है जो, उन लोगों के लिए ये गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड किसी भी तरीके का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बिज़नेस हो आपका। छोटा मोटा स्टार्टअप भी क्या पता आपने 2-3 महीने पहले, 1 महीने पहले जब भी किया है, चाहे आपका छोटा बिज़नेस है चाहे आपका बड़ा बिज़नेस है, उसके लिए बिल्कुल गोल्डन टाइम होगा। मीन्स कि आपके कम एफर्ट से ही आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेगी, आप लाइमलाइट में आएंगे, ये सब देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं नौकरी की। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, लीडरशिप रोल्स में हैं, अगर आप HR है, कहीं के मैनेजर है, या जो भी काइंड ऑफ लीडरशिप रोल में पढ़ते हैं, वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उनका भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। आपको ये अचीवमेंट भी मिलेगी कि लोग आपकी सारी बातों को कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है, और ना केवल फॉलो करते हैं, उस चीज़ में वो आपको बेनिफिट भी दिलाते हैं। तो लीडरशिप रोल्स में अगर आप है बिजनेस जॉब में, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र की बात करूं, अगर स्टूडेंट्स की, विद्यार्थी वर्ग की बात करूं धनुराशि, तो ऑल राउंड सक्सेस। लेकिन अगर बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलता है ना, तो उसके पीछे हार्ड वर्क भी उसी लेवल का होता है। बस जब हमारे पक्ष में आती है ना बातें, तो हमें क्या करना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि भाई अब तो मेरा टाइम आ गया। अपना टाइम आएगा, लेकिन अपना टाइम आ गया फाइनली। तो अपना टाइम आएगा, ये तो ज़रूर आपको मतलब डंके की चोट पे सोच लेना है, मान लेना है, लेकिन उस तरीके से आपको एफर्ट भी करना है। जिन भी स्टूडेंट्स ने पास्ट में बहुत ज़्यादा, पास्ट में इस वर्ड का इसलिए यूज़ किया जाता है, पास्ट वर्ड का यूज़ इसलिए किया जाता है कि हम ना तो अपने अतीत को बदल सकते हैं, ठीक है, हम ना तो अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं, और ना तो ज़्यादा कुछ करना चाहिए और ना तो हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आज पे फोकस करें ना, अपने स्पेशली अतीत में तो अटके ही नहीं रहना चाहिए, तो कल का निर्माण अपने आप अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा फ्यूचर का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज पे वर्क कर रहे हैं ना, तो कल तो सुनहरा है ही है आपके लिए। तो अगर मैं शिक्षा वर्ग के जो भी छात्र वर्ग है उनके लिए बात करूँ कि अगर टीचिंग रोल्स में है, काउंसिलर है, ठीक है, अगर आप टीचर है, प्रिंसिपल है, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। ओके, और वैसे भी चाहे आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा ही टाइम रहेगा, बशर्ते मेहनत होनी चाहिए। मेहनत के बिना भाग्य कभी साथ नहीं देता, कभी भी साथ नहीं देता। हमेशा याद रखिएगा व्यूअर्स, भाग्य और आपका कर्म दोनों ही साथ साथ चलते हैं, दोनों का ही रोल इक्वल में रहता है। आप बस कर्म करते चाहिए, भाग्य अपने आप आपके फेवर में हो जाएगा। ठीक है, गुरु की राशि है आपकी, तो डेफिनेटली आपके लिए बुरा कैसे हो सकता है, बशर्ते कि ये भी बात है कि आपके चार्ट में गुरु कैसे होके बैठे हैं, नीच के होके बैठे हैं, या फिर
कमज़ोर होके बैठे हैं, वो भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। होगा यूँ ही, अगर नीच के होंगे या कमज़ोर होंगे, कि जिसका मज़बूत होगा, स्वराशि में होगा, अच्छे घर में बैठे होंगे, आप जो नीच में बैठे होंगे उनकी तुलना में उनका ग्रोथिंग लेवल काफ़ी हाई रहेगा। ओके, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी वर्ग, आपके लिए मैं यही कहूँगी, सभी छात्रों के लिए, कि आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। ओके, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्पेशली टीचिंग लेवल के लिए रहेगा। किसी भी चीज़ को लेके आप टीच करते हैं, ओके, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ गाइडेंस चाहते हैं, मंत्रास चाहते हैं, अफर्मेशंस चाहते हैं, तो मैंने कमेंट बॉक्स में लिंक में पिन किया हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, आप उसे जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मई के पूरे महीने की भी मैंने वीडियो पोस्ट की हुई है, उसे भी जाके आप देख सकते हैं। ओके, और लव रीडिंग भी 11 से 31 मई की मैंने अपलोड कर दी है, उसे भी जाके देख सकते हैं आप। अब लव लाइफ पे आ जाते हैं हम धनुराशि आपके। लव लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ मुझे दिख रहा है। किसी के पीछे पीछे भागते आप मुझे दिख रहे हैं, फिजिकली वे में नहीं, सोच में कि अगर आपकी बात हो रही है, चाहे आपकी बात नहीं हो रही है, मीन्स कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपका ध्यान हद से ज़्यादा अपने पार्टनर के पीछे लगा हुआ है, हद से ज़्यादा। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड यही दिखा रहा है कि हद से ज़्यादा आपके दिमाग में, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हैं, कुछ भी करके अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द मून का कार्ड और नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप बहुत बहुत ही डीपली अपने पार्टनर की यादों में खोए हुए हैं और एनर्जेटिकली इमोशनल लेवल पे उनके पीछे दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है रिश्ते को लेकर। ओके, अपने पार्टनर की यादों में खोए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उनको लेकर, ये सब दिख रहा है। तो न्यू बिगनिंग्स होने के भी यहाँ पे चांसेस है। यस, योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगेन मैं यहाँ पे कहूँगी, अगर जब हम बोलते हैं योग बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मीन्स की चीज़ें अब अलाइन होनी स्टार्ट हो रही है। उसको किसी किसी के लिए 1 हफ्ता भी लग सकता है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगले दिन हो जाए, किसी के लिए हो सकता है कि 15 दिन, महीना भी लग जाए। तो योग बनना स्टार्ट हो गए हैं न्यू बिगनिंग्स के। ओके, लव लाइफ में आपके न्यू बिगनिंग्स का टाइमिंग स्टार्ट होने वाला है। और आपका जो पर्सनल चार्म है ना, अपना चार्म है खुद का, आपके बात करने का तरीका, आपकी ब्यूटी, आपकी इंटेलिजेंस, उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी। हालांकि आप अपने पार्टनर के पीछे एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर भी अंदर ही अंदर वर्क कर रहे हैं। अगर मेडिटेशन, योगा वगैरह कर रहे हैं तो एक अलग सा ग्लो दिखेगा, क्योंकि ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे खान पान का, हमारे रहन सहन का, हमारी बॉडी, हमारे स्किन, हमारे आउटलुक्स, हमारे इनर सोल पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो मुझे दिखा भी यहाँ पे कि ये देखिए, इसके ठीक नीचे डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। कुछ कार्मिक लेसन्स अगर आपके बीच में चल रहे थे, कार्मिक रिलेशंस में आप थे, वो यहाँ पे ख़त्म होके मुझे, मतलब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेजिटेरियस के लिए ये यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इसके बाद न्यू बिगनिंग्स होने के स्टार्टअप होने के बहुत चांसेस है। पर्सनल चार्म भी आपका इंक्रीज़ होगा बहुत ज़्यादा। और अगर शादीशुदा लाइफ के बारे में कहूँ तो इन दिनों ना आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी की चाहत रखते मुझे दिख रहे हैं। ओके, लाइक कि अगर आपको पता भी है ना कि हाँ, मुझे ये नियम मान के चलना है, मेरा पार्टनर मुझे इस बात के लिए सलाह दे रही है, ये सलाह दे रहा है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाती पे फोकस नहीं करना है धनुराशि। तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी की यहाँ पे मैं चाहत देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी की। अगर कोई रोक रहा है, कोई अपनी सलाह देने की कोशिश कर रहा है, आप सुन तो रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। अगर ये तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे नहीं, वैसे भी मीन्स कि जिनके स्पाउस उनके ऊपर ज़्यादा बंदिशें वगैरह नहीं लगाते, वर्किंग भी है, अपने अकॉर्डिंग किसी से बात भी कर सकते हैं, बात करने में कोई बाउंडेशन नहीं है, ताका झाकी ज़्यादा नहीं करते, फ़ोन में भी ज़्यादा नहीं घुसते हैं आपके। लेकिन इसके अलावा भी इंडिपेंडेंट मैं आपको बहुत ज़्यादा होता हुआ देख रही हूँ। वो कहते हैं ना कि जब इतनी इंडिपेंडेंस हमें इंडिपेंडेंट कोई देता है, तो अगर 1-2 बात अगर बीच में कोई बोलने लग जाए ना, अरे तुम तो ऐसे नहीं करते थे, तुम अब ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो वहाँ पर आप नहीं सुनेंगे उनकी बात को, मुझे जहाँ तक लग रहा है। लेकिन आपको सुनना चाहिए, करे ना करे, करे बेशक अपने मन की, लेकिन एक बार
उनकी बात को सुनना ज़रूर चाहिए आपको अवश्य, और स्पेस की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर को किसी बात के लिए सलाह मशवरा दे रहे हैं, ओके, और वो आपकी बात नहीं सुन रहे, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगी, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कीजिए, देखना ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर को सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपके मन में अगर ये शिकायत है कि वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं है, ठीक है, मेरे से ज़्यादा तो वो अपने फ्रेंड से बात करती है, फ्रेंड से बात करता है, तो आपको ज़रूरत है कि ज़्यादा क्लिंगी एनर्जी में ना रहे, थोड़े से स्पेस दीजिए, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हेल्थ में यहाँ पे कहूँ मैं आपको, थोड़ा सा वेट गेन होने के चांसेस है, ओके, वेट गेन होने के चांसेस है, एंड लिवर इश्यूज़ की दिक्कत को फेस कर सकते हैं। सबके लिए नहीं रहेगी बात, जनरल रीडिंग है, लेकिन वही है कि हेल्थ में अगर सबसे ज़्यादा आपको कॉन्शियस रहना है वेट को लेकर और लीवर को लेकर, ओके। पॉजिटिव कीवर्ड की बात कही थी मैंने, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा आपके, चाहे फिजिकली लेवल पे हो, मेंटली लेवल पे हो, फाइनेंशियली लेवल पे हो, एजुकेशन के मामले में हो, हर जगह आपको सेल्फ ग्रोथ। मैंने कहा ना, वो जो चार्मिंग वाली बात कही मैंने आपको कि पर्सनल चार्म इंक्रीज़ होगा, वो यही रीज़न है कि आप सेल्फिश नहीं हो रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन अपने लाइफ के उन एरियाज़ पे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है जिसकी वजह से एक इंसान की वैल्यू बढ़ती है, कि तुझे लगता है ना कि मैं ही तेरे पीछे भागता हूँ, मैं ही भागती हूँ, तो ठीक है, मैं अपनी पूरी एनर्जी शिफ्ट कर लेता हूँ। ये प्रॉमिस आप अपने आप से कर रहे हैं, किसी को बोल नहीं रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं, और दैट्स द रीज़न कि आपके पर्सनल चार्म में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। नेगेटिव बात यही है कि जिसको आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, ज़िद आपकी बढ़ेगी, ज़िद आपकी बढ़ेगी, जैसे कि मैंने मैरिड लाइफ के लिए आपको कुछ बातें बताई है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। और एरोगेंस, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ना कि अगर शादी की बातचीत चल रही है, अपनी अपनी बात को ही ऊपर रखना, किसी से बिजनेस करने जा रहे हैं, अपने आइडियाज़ को ही बेस्ट समझना या बेस्ट बताना, स्टबर्ननेस, ठीक है, अगर तुमने नहीं करनी ना, मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी, अब कर लो जो करना है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। नेगेटिव में सिर्फ 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, एक तो स्टबर्ननेस और एरोगेंस। अब आपके लिए एडवाइस देखेंगे, उसके बाद मैं आपको डेट्स बताऊंगी, कौन से तारीख महत्वपूर्ण है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैं लाइफ से जुड़े बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, तो आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। यू आर रेडी, आप तैयार है, ओके, लुक फॉर अ साइन। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, किसी भी चीज़ का आंसर मांग रहे हैं, ओके, तो आपको साइन के थ्रू से आंसर मिल सकते हैं। और वो साइन आपके लिए कहीं ना कहीं यही एडवाइस और ये आंसर लेकर आएगा। यू आर रेडी, आप तैयार हो, ओके। अब डेट में आपको इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ, 3, 6, 18, 9, 9 एंड 4।